हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे जोहो के बारे में, जो आईटी मिनिस्टर के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में चल रही है। आखिर जोहो क्या है, क्यों स्वदेशी वर्ड इसके साथ जोड़ा जा रहा है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं पहले कि किन-किन बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि अमेरिका का निर्भरता, यानी पहला पॉइंट होगा कि आखिर हम क्यों क्यों अमेरिका पे निर्भर रहते हैं, ठीक है? H-1B वीज़ा जैसे फीस बढ़ाने के लिए स्वदेशी की ज़रूरत, जोहो कंपनी जो है संस्थापक कौन है? यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करके इसमें कैसे-कैसे इसमें लोगे हैं, कैसे जोहो जो अमेरिकी कंपनियों को टक्कर दे रही है, अमेरिकी ऐपों को टक्कर दे रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आखिर आरएसआई क्या है? कैसे इसको यूज़ करेंगे? कैसे ये व्हाट्सएप जैसे बड़े-बड़े चीज़ों को टक्कर दे रही है, इस सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे इसमें बात करेंगे कि हम आखिर जो है जोहो पे भरोसा क्यों करें? क्यों क्यों हमारे लिए जोहो ज़रूरी है? क्यों हमें स्वदेशी अपनाने चाहिए? सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो आता है ना, वो आता है क्या? जोहो। जो जोहो है ना, आखिर क्या है? तो जोहो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो भारतीय कंपनी है, अमेरिका जिसने अमेरिका की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों को सीधी टक्कर देने की बात कर रही है, ठीक है? नाम है जो जोहो। जोहो इसका चैट ऐप जो है आरएसआई, ठीक है? ये आरएसआई एक तमिल वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या कि मैसेंजर, यानी चैट, ठीक है? तो बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ़ एक जोहो एक ऐप नहीं है, बल्कि ये भारत की स्वदेशी क्रांति का प्रतीक है। आखिर क्यों कैसे जोहो इतना साल से चल रहा था लेकिन अचानक चर्चा में आया? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जोहो के फाउंडर कौन है? जोहो कहाँ से ऑपरेट होता है? जोहो यूज़ करना हमारे लिए कितना सेफ है? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जोहो की ज़रूरत आखिर स्वदेशी क्यों है? ठीक है? आखिर जोहो की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए, अमेरिका बार-बार, ठीक है, बार-बार भारत पे दबाव डाल रहा है और एचबी-1 जैसे वीज़ा पे काफ़ी टैरिफ लगा रहा है। पिछले दि ब कोई कई दिनों से देखा जा रहा है, महीनों से टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है, जिसका लिए हमारे यह डर बना रहता है कि कब अमेरिका बैन कर दे अपना व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें। तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, ठीक है, इन सारे कंपनियों पे। तो क्या है कि अमेरिका बार-बार टैरिफ लगा के भारत को अपना मतलब क्या होता है, घुटनों पे लाना चाह रहा है, लेकिन भारत ऐसा है नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, भारतीय आईटी प्रोफ़ेशनल को नौकरी से निकाल रहा है। ऐसे धमकी दे रहा है कि हम बंद कर देंगे, नौकरी से निकालेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमें स्वदेशी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? और उसी दिन क्या हुआ कि देखिए, यही वजह है कि बस समय आ गया है हमें लोकल फॉर वोकल बनने की, यानी स्वदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की। बात करेंगे 22 सितंबर की बात है, जब अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है? और उसके पहले क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति देखिए यहाँ पे साइकिल पे जो घूम रहे हैं, ये व्यक्ति जो है जोहो के फाउंडर हैं। बात करेंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से। उससे पहले बात करते हैं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट देते हैं 22 सितंबर को, कहते हैं क्या, चिंता मत करो भारत आओ। अपनी ज़िंदगी, ठीक है? क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने के लिए 5 साल लग सकते हैं, लेकिन डरो मत, जियो, साहसिक कदम उठाओ, तुम ज़रूर कामयाब होंगे। इन्होंने यह स्टेटमेंट दिए, तब तक क्या हुआ कि जो भारत के आईटी मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अपना जो प्रेज़ेंटेशन में बताया कि आज हम जो प्रेज़ेंटेशन बनाए हैं, ये जोहो जोहो शो पे बनाए हैं, ना कि हम यहाँ पे जो पीपीटी पे बनाए हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। और तो फिर इनका जो स्टेटमेंट आया, तो फिर लोगों को खलबली मच गया कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों को रिप्लेस करने की बात कर रहा है? क्यों इतना बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है? इनके बारे में जब चर्चा हुआ, जाँच हुआ, तो इन्होंने बताया क्या कि ये एक क्या है, तो इनका जो कंपनी है जोहो जोहो, वो कहाँ ऑपरेट हो रही है? तो तमिलनाडु से ऑपरेट हो रही है। यानी जोहो के संस्थापक जो है श्रीधर बंबू जी हैं। इन्होंने श्रीधर वेम्बू जी ने, जो इन्होंने तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है? ये जो 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था, यानी पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। बात करेंगे, ये एक जो है अरबपति बिज़नेसमैन है, लेकिन लेकिन ये आज भी साधारण और देसी, ठीक है? देसी जीवन जीते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि इनके बारे में और सारे जब रिसर्च किया गया, तो ये क्या करते हैं, सुबह में उठते हैं और अपने खेत के चक्कर लगाते हैं, फिर अपने मुँह हाथ धो के खाना खाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। यानी इनकी दिनचर्या बहुत ही सिंपल है, साधारण है, देसी जीवन, ठीक है? बात करेंगे ये कंपनी की शुरुआत आखिर हुआ कब? ये कंपनी 1996 से चल रही है, ठीक है? 1996 से जो इनके और इनके भाई ने मिलकर इस कंपनी को खड़े किए थे। जो 1909 से क्या हुआ, हम जोहो के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है? लेकिन भारत में इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा था। भारत को मालूम ही नहीं था कि भारत में भी एक ऐसा कंपनी है,
जो व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे बड़े-बड़े कंपनियों को, बड़े-बड़े सोशल मीडिया को टक्कर दे सकती है। ठीक है? बात करेंगे आगे, इसकी खास बात यह है कि जो पूरी दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी भी विदेशी निवेश की मदद नहीं ली है, यानी खुद अपने दम पे इस कंपनी को खड़ा किया है, श्रीधर बेम्बू और उनके भाई और उनके परिवार ने मिलकर, ठीक है? यहाँ पे कर रहे हैं आज 150 से ज़्यादा देश इसको सेवा दे रहा है, यानी जो जोहो कंपनी है, उससे 150 से ज़्यादा देश अपना जो सेवा ले रही है, ठीक है? बात करेंगे 55 प्रोडक्ट्स, 55 से ज़्यादा इसमें क्या है प्रोडक्ट्स है, जैसे व्हाट्सएप, जियो मेल, जोहो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या है कि 18,000 से ज़्यादा इनके जो कर्मचारी हैं, 130 मिलियन यूज़र पर जो है क्या, इस पे भरोसा कर रहे हैं। तो आखिर हम भरोसा क्यों ना करें? जो कि भारत का ही है, ठीक है? विदेशी कंपनी बात करेंगे 100, देखिए यहाँ पे क्या है कि 100, 150 यानी 150 से ज़्यादा कंपनी जब इस पे भरोसा कर रहा है, तो आखिर हमारे जो देश में बना है, उस पे हम क्यों नहीं भरोसा करें? ये बात बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? बात करेंगे यहाँ पे कि अमेरिकी कंपनियों की भारत में विकल्प, यानी जोहो ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप, जिसका रिप्लेस कब करेगा अरताई, जो अभी कर रहा है, ठीक है? बात करेंगे जीमेल, जीमेल को जोहो मेल, यहाँ पे गूगल डॉक्स, इसको जोहो राइटर बना दिया है। बहुत सारे रिप्लेस हो गया है एक इनका, वहाँ पे कह रही है गूगल शीट, जोहो शीट, गूगल कैलेंडर, जोहो कैलेंडर, फेसबुक, जोहो सोशल, यानी फेसबुक जो है वो जोहो सोशल नाम के, जो जोहो एक अपना जो सर्विस दे रहा है, जोहो सोशल नाम से, बिल्कुल सारे फीचर्स इसका इसमें मिलेगा आपको। तो इसलिए हमें अब अमेरिकी कंपनियों को छोड़कर, अमेरिकी ऐप को छोड़कर अपने स्वदेशी बनना पड़ेगा और स्वदेशी जोहों को एक मौका देना पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत ही अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी ये। और बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जो विदेशी कंपनी है, कभी भी बंद कर सकती है, सारे कंट्रोल अपने हाथ में रख रही है। लेकिन जो भारतीय कंपनी है, यहाँ पे क्या है कि भारत में ही हमारे डाटा सारे सुरक्षित रहेंगे। आगे बात करेंगे कि आखिर अरताई की खासियत क्या है? ये एक चैटिंग और कॉलिंग ऐप है, जो व्हाट्सएप जैसी सुविधा देता है, ठीक है? ग्रुप मीटिंग, गूगल मीटिंग जैसे फीचर्स, एडवांस टीवी मीटिंग चला सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो विदेशी ऐपों में मिलता है, ठीक है? बात करेंगे आगे कि लोकेशन शेयरिंग, यहाँ पे डाटा सुरक्षा, जो डाटा हम लोग भारत में ही स्टोर रहेगा, विज्ञापन फ्री, देखिए यहाँ पे एड फ्री, यानी विज्ञापन फ्री जो है पूरी मुफ्त तरीके से दे रही है। यहाँ पे इसको सिंगल इंटरफेस के कारण क्या होगा, बुजुर्ग भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए रोज़ 3.5 लाख, ठीक है? 3.5 करोड़ जो है, लाख करोड़ जो है, यहाँ पे क्या है, डाउनलोड्स हो रहा है इनका, तो इसलिए थोड़ा इनमें प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है? हम बात करेंगे किन-किन कंपनियों ने इनको इनका जो सेवा दे रहा है, तो देखिए टाटा, बोश, डोलेट, अमेज़न, फोर्ड, नेटफ्लिक्स, एचडीएफसी, बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं जो क्या है, तो इनके जो जोहो का सेवा ले रही है, ठीक है? और जोहो अपना सेवा दे रहा है। आखिर देखिए बात यहाँ पे आता है कि ऑलरेडी बड़े-बड़े जो यहाँ पे ऐप है, बड़ी-बड़ी सोशल कंपनीज़ है, तो फिर आखिर जो है सारी इन सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जोहो से ही क्यों सर्विस ले रही है? ये सबसे आसान बात है, इसको आराम से समझ सकते हैं कि जोहो एक सस्ता सर्विस है, ये सस्ता सर्विस प्रोवाइड करता है और बिल्कुल उन्हीं के जैसे सर्विस देता है। क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी अधिक और जो है चार्ज कम, इसका यही खासियत है जिसके कारण क्या हो रहा है कि बड़ी-बड़ी कंपनी इसको अपनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? आगे बात करेंगे यहाँ पे, जब इन बड़ी कंपनियों को भरोसा कर रही है, तो हम आखिर क्यों ना करें भरोसा? हमें भी क्या करना चाहिए? तो जोहो को मौका देना चाहिए। आगे बात करेंगे आरटीआई की चुनौती, यानी अचानक बढ़ते यूज़र्स की वजह से कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, जैसे ओटीपी लेट आना, व्हाट्सएप के कुछ डाटा ट्रांसफर करने की सुविधा अभी नहीं है। इसमें वीडियो क्वालिटी की थोड़ा फीचर्स में कमी सुधार करने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी चीज़ें अभी दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ समय में जल्दी ही इसको सुधार किया जाएगा। और अब व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन को छुट्टी किया जाएगा, ठीक है? बात करेंगे यहाँ पे निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन आखिर क्या निकलता है? आखिर हमें इसका यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, अगर हम अमेरिका के जो तेज़ कंपनी पकड़ लिया है, उससे पकड़ से निकलना है तो हमें स्वदेशी कंपनियों को अपनाना ही पड़ेगा और अपनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जैसे-जैसे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उसके हिसाब से, ठीक है? बात करते हैं अराताई और जोहू जैसे प्रोडक्ट पर शिफ्ट करके हमें न केवल अपने डाटा को भारत में सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यही है श्रीधर बम्बू जी, जो श्रीधर बेम्बू जो है, जोहो के फाउंडर है, जोहो कंपनी के फाउंडर है। यही कंपनी है जो गूगल जैसे कंपनी को टक्कर देने की बात कर रही है। तो हमें इसका साथ देना चाहिए और हमें इसका यूज़ करना चाहिए ताकि हम भी स्वदेशी बन सके और अमेरिका जैसे दबाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सके। हम स्वदेशी बन सके और
अपने आप में गर्व महसूस कर सके। तो कौन-कौन इस जोहो के कारण गर्व महसूस कर रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कौन-कौन इसे डाउनलोड करके यूज़ कर रहा है, इसके भी बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है? तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए सीरियल फैक्ट एटेटस।